वेलकम टू पार्थ क्लासेस। मैं डॉक्टर आलोक सर आप लोगों के बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ। पिछले क्लास में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से पढ़ा था, लेकिन अब परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या सवाल महत्वपूर्ण हो सकते हैं और स्थल जो कल बच गए थे वो नेक्स्ट वीडियो में बोला था मैं लेकर आऊँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि कौन कौन से स्थल महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि 1500 स्थल है, लगभग खोजा जा चुका है। तो 1500 स्थल को पढ़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। और जो उसमें से देखेंगे हम लोग कि उस स्थल में से किससे सवाल पूछे जाते हैं, जनरली सवाल किससे पूछे जाते हैं, वैसे स्थल के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले उसमें से हम लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण स्थल और सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा स्थल था। कब खोजा गया था? 1921 में। सबके बारे में दिया गया कि इसकी स्थिति देखते हैं कहाँ स्थित है। तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी एक जिला है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिले में किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। क्या क्या याद रखना है, हम घेर भी देते हैं कभी कभी, क्या क्या सवाल पूछता है, सीधा सा याद रखना है। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान में। किस जिला में? माउंट गोमरी में। किस नदी में? रावी नदी के तट पर। यहाँ से 3 प्रश्न अति महत्वपूर्ण एकदम याद रखना है। खोज करता इसके कौन थे? दयाराम साहनी। पिछला बार हम 2-3 बार, हम लोग अभी जो बैक जाएंगे तो 2-3 बार इसका नाम ले चुके हैं कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। यहाँ पे एक नाम और मिलेगा, माधव स्वरूप बस, इसका भी याद रखना है। जनरली सब बुक में क्या किया है कि माधव स्वरूप बस का नाम नहीं दिया है, लेकिन ये भी असिस्टेंट के रूप में थे, खोजकर्ता के रूप में इनका भी नाम आता है। अगर दयाराम साहनी नहीं रहे तो माधव स्वरूप बस रहे, तो आप लोगों को माधव स्वरूप बस मानना है। कब खोजा गया? अति महत्वपूर्ण। कब खोजा गया? 1921 ईस्वी। कब खोजा गया? 1921 में। एकदम अति महत्वपूर्ण, एकदम याद रखना है। इतना सारा हो गया कि कहाँ है, इसका खोज कब किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज यहाँ से मिला है, वो सब चीज देखेंगे। क्या अवशेष, क्या साक्ष्य हड़प्पा स्थल से मिले हैं जो कि सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला मिला है, देखो, कब्रिस्तान। क्या मिला है? कब्रिस्तान R37। इसका नाम कब्रिस्तान का क्या था? R37। अंदाज लगाया जाता है कि R का मतलब रावी, ठीक है ना। तो R37 ये कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान का मतलब आप लोग जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफन कर दिया जाता है और उसको फिर ऊपर से कुछ ढक दिया जाता है, तो उसे कब्रिस्तान एक जगह होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक साथ दफनाया जाता है, ठीक है ना। तो कब्रिस्तान R37 कहाँ से मिला? ऐसा सवाल सीधे पूछेगा। कब्रिस्तान R37 अभी लिखते चलिए एकदम। शंख का बना बैल, शंख का बना बैल, ठीक है। गेहूं और जौ का दाना, गेहूं और जौ का दाना, एकदम एक तरफ लिख लेना है, साक्ष्य या अवशेष। पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखते चलिए, एकदम गजर मजर जो है ना वैसे मत लिखिए, एकदम फ्रेश रूप से लिखिए। कॉपी एकदम बचाने के चक्कर में नहीं रहना है, ताकि बाद में भी पढ़िए तो खूबसूरत लगे, देखने में अच्छा लगे। कोई कॉपी भी आपका ले तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाए देखने के बाद। आप कोई ले तो इन्हें मने मन के कैसन लिखता है, एकदम पता समझे, और देना ही नहीं। ये भी बात सही बोल रहे हैं, देना ही नहीं, इसी बहाने से कोई मांगेगा भी नहीं। सच्चाई है, ज़्यादा अच्छा लिखिएगा तो मांगने लगेगा। अगला देखेंगे क्या मिला है, अन्नागार। मतलब कि जब विशेष परिस्थिति में अन्न की कमी होती थी तो अन्न के स्टॉक के लिए जो है अन्नागार की व्यवस्था भी थी, कि भाई जब ज़्यादा मात्रा में जब अकाल वगैरह होगा तो उससे निकाल कर आम लोगों के लिए उसके प्रयोग में लाई जाएगी। साथ ही साथ मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। इसी से अंदाजा लगाया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। तो मातृ देवी, साथ ही साथ स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, एकदम उर्वरता का ये निशानी माना जाता है कि स्त्री के गर्भ से ये पौधा निकल रहा था, निकलते हुए दिखाया गया है, ऐसा मूर्ति मिला है। तो अंदाजा लगाया गया कि शायद ये उर्वरता की देवी होगी। एकदम बेहद इंपॉर्टेंट, VBI पूछता है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं। पासा, देखें अभी चर्चा किए थे, मनोरंजन के साधन में एक पासा हुआ करता था, मनोरंजन के साधन में। तो पासा यानी लूडो। तो ये पासा कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। साथ ही साथ ETC और भी बहुत सारा है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट इतना ही है। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजे जाने वाला क्या था?
सबसे पहला स्थल था। अगर परीक्षा में सवाल आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल का सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल कौन सा था, हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। मैंने कल चर्चा कर दिया था कि ये जुड़वा राजधानी भी था, हड़प्पा भी था और मोहनजोदड़ो भी था। किसने कहा था, पिग्गट ने बताया था। पिग्गट महोदय के द्वारा ही बताया गया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या थी, जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, एकदम अवशेष और साक्ष्य एकदम याद रखना है, 4 गो 5 गो एकदम मुंह पर याद रखना है। ठीक है, एक बार मेरे साथ आप लोग सब दोहराइए, बोलिए, कब्रिस्तान R37 कहाँ से मिला है, शंख का बना बैल, बहुत सुंदर। गेहूं और जौ का दाना, स्नानागार, अन्नागार, सॉरी, हड़प्पा। सब में हड़प्पे बोलने हैं तो क्या दिक्कत है, लेकिन जितना ज्यादा बार बोलिएगा उतना दिमाग में सेट होगा। मातृ देवी, बिल्कुल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा किस चीज का देवी माना जाता था, उर्वरता का देवी माना जाता। साथ ही साथ पासा कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। जब 2-3 को पढ़ लेंगे तब पूछेंगे, तब उस समय जवाब देने में अच्छा लगेगा। ठीक है, इतना हो गया हड़प्पा। अब आइए मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो, देखने से ही लग रहा है कि इतना ऊंचा ऊंचा टीला सब बना हुआ है, एकदम देख लीजिए, स्नानागार। ठीक है ना, देखेंगे सबसे पहले जैसे सिंधु सभ्यता के पहला स्थल हड़प्पा में देखे थे कि स्थिति कहाँ थी, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में था। ये कहाँ था, पाकिस्तान के कौन सा जिला, लड़काना जिला। पाकिस्तान के लड़काना जिला में कौन सी महत्वपूर्ण स्थल मिली है, मोहनजोदड़ो, जो कि किस नदी के किनारे थी, सिंधु नदी के दाएं तरफ थी। सिंधु नदी के दाएं तट पर थी। नदी जब है तो सिंधु नदी बह रही है तो उसके दाएं तरफ बाएं तरफ नहीं थी। जनरली डिटेल में जानने के लिए ऐसे जानना सिर्फ क्या है कि किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। पाकिस्तान के किस जिले, लड़काना जिला। खोजकर्ता कौन थे, राखाल दास बनर्जी। खोजकर्ता कौन थे, राखाल दास बनर्जी। कब खोजे थे, 1922 में। बस इतना, 3 चीज, पाकिस्तान, लड़काना, सिंधु, राखाल दास बनर्जी, 1922। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अब आइए इसमें भी जैसे देखे थे हड़प्पा के तहत, अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। सबसे पहला जो मिला है, वृहत मतलब होता है बहुत बड़ा, तो बड़ा सबसे क्या मिला है, स्नानागार, नहाने का स्थल जिसको कह सकते हैं, स्विमिंग पूल। एकदम आराम से जाइए, नहाइए, स्नान कीजिए, जैसे अभी नदी पोखर में सबको नहाते हैं ना, उसी तरीके का उसमें वृहत स्नानागार था। ठीक है, कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। साथ ही साथ पशुपति और देवी माँ का चित्र मिला है। पशुपति, शिव का योग के ध्यान के मुद्रा में पशुपति का एक मूर्ति मिला है, ध्यान लगाते हुए, एवं दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा, वैसे एक साधु की व्यक्ति की मिला जिसको पशुपति की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, और देवी माँ की मूर्ति मिली है। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है ना, कांसा का बना हुआ इतना बड़ा मूर्ति है, और वो क्या है, नर्तकी की मूर्ति है। नर्तकी इसलिए कहा गया है, अंदाज देखिए क्या, कैसे कोई चीज मिलता है तो उस पर लगता है। मिला ये अवशेष, मूर्ति मिला, कैसा मूर्ति मिला है, आप लोग भी लगा सकते हैं दिमाग। अगर मान लीजिए कोई मूर्ति मिले और उसमें कोई सिगरेट पीते हुए ऐसे हाथ करते हुए किसी का मूर्ति मिले, तब क्या कहिएगा, बहुत लगता है उसमें नशा चलता होगा, लड़का नशीला होगा, नशीलाबाज होगा, एकदम खराब लड़का होगा। तो उसी तरीके से अंदाजा लगाया कि कांसे की नर्तकी मूर्ति, एगो लड़की की मूर्ति मिली है, वो डांस करते हुए ऐसे हाथ करके एक हाथ ऐसे कर ले। तो ऐसे कोई पागल तो नहीं है कि कोई ऐसे करेगा, काहे को करेगा जी, ऐसे कर रहा है, इसका मतलब डांस का पोज दे रहा है। हो सकता है उसी पोज में फोटो ले लिया हो, या कमर पर हाथ रख के डांस करता है, यो आजकल तरीका चलता है जिसको। हाँ, तो क्वेश्चन तो पूछना है, ये तब ना हम यहाँ लिखे हैं जी, ऐसे थोड़े दिए हैं। तो कहने का मतलब पहले वो ये समझिए कि आखिर ये सब चीज़ पे कैसे निष्कर्ष निकाला जाता है, और डांस का ये सब पोज होता है, तो इसलिए उसको कह दिया कि नर्तकी की मूर्ति। अभी के समय में किसी को डांस करने नहीं आता है तो कहता है मैं डांस करो नहीं यार, अरे नहीं हमको नहीं आता, छोड़ दो यार। अरे कैसे हो, कमर खाली हिला दो, बस कमर हिला दिया समझो पूरा आरा हिल गया, बस खाली कमर हिलना चाहिए। क्या कोई आरा वाले नहीं ना जी, और अरिया के ना चलिए, जिसका इसका जो जिला समझिए सब हिल जाएगा। होता है, शादी विवाह घर में होता है, और ये भी चीज होता है, डांस करने के लिए पहले बहुत प्रयास करना पड़ता है, और जब उसका जो हो हेजिटेशन दूर हो जाएगा उसके बाद वो हटवे नहीं करेगा, उसको हटेबो करेगा ना यार, एगो आर गाना बजावन,
एक और गाना बजा बना, अब ये गाना पर डांस चलेगा। तो उसी तरह से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है डांस करने की अवस्था में। कहीं आप लोग गूगल पे वगैरह सर्च कर लीजिएगा, ऐसे हम बोले थे डालने के लिए, डाला नहीं है, ठीक है ना, तो मिल जाएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला। मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, वही जो पशुपति का मूर्ति मिला था वो मुद्रा पर भी अंकित मिला है, ठीक है। मिट्टी का तराजू मिला है, सोचिए तराजू जो तौलने वाला होता है वो मिट्टी का यूज होता था उस समय, कम ही समय चलता होगा लेकिन मिट्टी का ही तराजू था। अब तो तराजू का अल्युमिनियम कांसा सबका बहुत तरह का यूज होने लगा। साथ ही साथ हाथी का कपाल खंड, देखेंगे कि जानवर सब मिला है, देखिए धीरे धीरे सब जानवर का आने लगेगा सब में। तो मोहनजोदड़ो में हाथी का कपाल खंड मिला। कपाल मतलब समझते हैं, माथा जो जिसको बोलते हैं, सिंपल भाषा में माथा, नहीं तो अब हिंदी भाषा में बोलिए तो सर, मस्तिष्क, हाँ। साथ ही साथ विषण मुद्रा, विषण मुद्रा मतलब क्या होता है, बैल, हाँ, विषण मतलब बैल होता है, ठीक है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला। पूछेगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, ठीक है, ठीक है। अगला क्या, क्या कोई क्वेश्चन है क्या, मैंने बैल का एक मुद्रा मिला, बैठा हुआ है बैल, बैल है ना वो बैठा हुआ है, कोई भी मुद्रा कर सकते हैं, बैठा हुआ ही मुद्रा, तो विषण का मुद्रा मतलब हो गया बैल का एक मुद्रा मिला। बैल तो अब डांस नहीं करेगा, वो डांस करेगा तो देगा बवाले मचा देगा। अगला आइए चनहुद्रो, बहुत ही फेमस आप लोगों की दृष्टि से, आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है, एकदम याद रखिएगा। चनहुद्रो कहिएगा काहे, तो आगे देखते हैं। लिपस्टिक पे बड़ी ध्यान सबको जाता है, हमको बहुत गुस्सा बढ़ता है लिपस्टिक से। चलिए देखिए चनहुद्रो में क्या है, सिंध प्रांत, कहाँ मिला है चनहुद्रो, सिंध प्रांत, कहाँ से कहाँ था, पाकिस्तान, ठीक है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। इसमें कौन जिला उला वो जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में सिंध प्रांत के किस नदी के किनारे मिला है, सिंधु नदी के किनारे। जैसे जैसे अब स्थल आते जाइएगा धीरे धीरे उसमें संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी कम होते जाएगा, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल जो चर्चा किए थे उसी का। ये सब छोटा मोटा है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसे मिली हैं जो कि परीक्षा में यदा कदा पूछ दिया जाता है। खोजकर्ता कौन थे, एन गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट, एन गोपाल मजूमदार, सिर्फ गोपाल मजूमदार याद रखिए, और अर्नेस्ट के द्वारा। अर्नेस्ट ही व्यक्ति थे जो कहा था कि बाढ़ के कारण ये नष्ट हो गया था, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था, ठीक है। तो खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट। किस स्थल की खोज की, चनहुद्रो की खोज की। अब देखेंगे यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है। मनका बनाने का कारखाना, मनका मतलब चूड़ी, कंगन, कांच, उससे रिलेटेड जो भी होता है खिलौना, वो सब मनका बनाने का कारखाना मिला। फैक्ट्री, जैसे अभी फैक्ट्री मिलता है ना, फैक्ट्री है ना, उसी तरीके से उस समय भी फैक्ट्री हुआ करता था, ताकि भाई कहीं चीज़ रहेगा प्रोडक्शन तो एक जगह हो भी नहीं करेगा। अब घरे घर तो सब जिसको मन किया खिलौना बनाने का वो घर में वो तैयार कर लेगा, बिकेगा कैसे मार्केट में, तो ये फैक्ट्री में तैयार होता था, कारखाना में, फिर उसका बाजार में बिक्री होता था, सेल होता था। तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, चनहुद्रो। ईंट पर कुत्ते के पंजे की छाप, ईंट पर, क्योंकि ईंट का बना हुआ मकान रहता था तो कुत्ता कहाँ दौड़ेगा, हवा में दौड़ेगा, अरे जमीने पर नहीं दौड़ेगा जी, तो जमीन पर दौड़ेगा तो उसका पंजा का निशान मिलेगा ना, वैसा कुत्ता आ जाएगा हवा में दौड़ने वाला तो बवाले हो जाएगा, अच्छे रहेगा, कभी कभी दौड़ता है ना। अच्छा ठीक है, ईंट पर कुत्ते के पंजे की छाप, देखा गया है कि बिल्ली का पीछा करते हुए मिला। एक ये भी है क्योंकि आगे जस्ट कुत्ता के पंजा के आगे जो है बिल्ली का पंजा मिला, तो अंदाज ये लगाया गया है कि ऐसा तो नहीं कि दोनों में रेस हो रहा होगा कि कौन जीतेगा, हम जीतेंगे कि तुम जीतोगे, नहीं, हमला करने के लिए, उसका मतलब अधिक करने के लिए क्या बोलते हैं, भक्षण करने के लिए, खाने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, कि भाई मेरा भोजन ग्रहण करने के लिए कुत्ता जो है मछली का पीछा कर रहा होगा, इसलिए पंजा का निशान मिला। 4 पहिया वाली गाड़ी, देखिए 4 व्हीलर, 2 व्हीलर 3 व्हीलर ना, सीधे 4 व्हीलर। यहाँ भी देखते हैं 2 व्हीलर चलता है, 3 व्हीलर भी चलता है, रिक्शा भी चलता है, लेकिन यहाँ ना, यहाँ का आदमी सब बहुत रईस हुआ करता था, यहाँ सफारी या स्कॉर्पियो बोलेरो से कम ना है, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, एकदम बड़ा बढ़िया गाड़ी, ठीक है ना। तो 4 पहिया गाड़ी का कहाँ मिला है अवशेष, साक्ष्य, कहाँ से, चनहुद्रो से। अगला आ जाइए कंघा, कंघा मतलब बाल झाड़ने वाला, जिसको कंघी बोलते हैं,
कंगार कंघी में क्या अंतर है? छोटा हो गया तो कंघी, बड़ा हो गया तो आप लोग से बढ़िया ये लोग बताएंगी ना। हम लोग तो जनरली कंघी का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई बताइए आप लोग कंघा कंघी में अंतर। दीर्घिकार आ गया इसीलिए ना। कंघी मैंने लड़की के लिए, कंघा मैंने लड़का के लिए। नहीं, कंघा का मतलब जिसका जो होता था वो क्या बोलते हैं उसका, जो स्टिक जिसमें होता मोटा मोटा होता था, बड़ा, हाँ, जो बाल जीता जिसका ज़्यादा होता है, लंबा लंबा बड़ा बड़ा, जो जनरली कंघा का प्रयोग करता है। कंघी छोटा ही, मतलब उसका दांत जो है बहुत छोटा छोटा पर घना होता है। ठीक है, यही कंघा कंघी का अंतर था। लेकिन जनरली दोनों मिला है। कंघा का कहाँ मिला है अवशेष? चंद्र। साथ ही साथ लिपस्टिक, लिपस्टिक का मिला है, एकदम बढ़िया लिपस्टिक, रेवलॉन वाला। ठीक है ना, हाँ, लैक्मी का रेवलॉन का जो होता है वो सब मिला है। दवात का कहाँ से मिला है? चंद्रों से। अलंकृत हाथी, अलंकृत माने थोड़ा सा मॉडिफाइड, सजा हुआ। हाँ, हाँ, जैसे अंदाज लगा सकता है कि उसको मतलब कि पालने के उद्देश्य से, कि हाथी को लोग पालता होगा। जनरली घर में जो पशु पक्षी को जो लोग पालते हैं उसको ज़्यादा केयर करते हैं। अभी किसी को भी पेट को लोग घर में पालता है, कुत्ता वगैरह को, डॉगी को, तो उसको देखिएगा ठंडा के दिन में आदमी को यहाँ नसीब नहीं है कपड़ा का, वो कपड़ा एकदम कुर्ता पैजामा धोती कुर्ता कंबल लेके बैठल रहेगा घर में, चश्मो उश्मो लगा के कुत्ता को देखिएगा बैठल रहता है। तो कहने का मतलब होता है उसको अलंकृत करके ज़्यादा मानता था, इसीलिए। तो अलंकृत हाथी कहाँ से मिला है? चंद्रद्रोह से। इस स्थल से कोई दुर्ग नहीं मिला है, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से दुर्ग नहीं मिले हैं। दुर्ग का मतलब किला, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो में किला बोले थे, दो भाग में था। एक जो ऊंचा स्थल पे था बना हुआ नगर, वो किला में भी विभाजित था, दुर्ग में बना हुआ रहता था, बड़ा बड़ा मकान, बड़ा बड़ा भवन, बड़ा बड़ा गेट। तो वो सब क्या था, यहाँ पर से नहीं मिला है। यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार का मतलब क्या होता है? मतलब कि सब, मतलब एक डिजाइनर टाइप का कह सकते हैं, बना हुआ डिजाइनिंग टाइप का ईंट जो है, तरह तरह के डिजाइन किया हुआ, इसलिए वक्र आकार का बोला जाता है। वक्राकार ईंटें मिली हैं कहाँ से? चंद्रद्रोह से। तो 4-5 एकदम महत्वपूर्ण। सबसे पहला महत्वपूर्ण हो जाएगा आपको मनका बनाने का कारखाना। कहाँ से मिला है? लिपस्टिक कहाँ से मिला है? पूछता है, ऐसा नहीं है, मजाक की बात नहीं है, पूछता जा है कि ये लिपस्टिक के साथ साथ जानते हैं सीधा दे देगा क्या? सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री का साक्ष्य कहां से मिला है? चंद्रद्रोह से। ये याद रखना। इसमें क्या हो जाएगा, लिपस्टिक भी हो जाएगा, कंघा भी हो जाएगा, सारा चीज आ जाएगा। ठीक है ना। कालीबंगा में चूड़ी भी मिला, आगे चल के देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ तक हो गया, बस 2-3 गो पॉइंट महत्वपूर्ण। एक पॉइंट यह कि कौन ऐसा स्थल था जहां से कोई भी दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। अगला देखेंगे राखी गढ़ी। राखी गढ़ी में क्या है कि हरियाणा के हिसार जिले में, कहाँ? हरियाणा का हिसार जिले में विलुप्त, जो कि अब सरस्वती नदी नहीं है। अब ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, विहीन हो चुकी है। जैसे इलाहाबाद में भी बोला जाता है संगम, संगम का मतलब होता है गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है ना। तो गंगा यमुना सरस्वती है, तो सरस्वती नहीं है, अब सिर्फ गंगा और यमुना है। तो पहले हुआ करता था सरस्वती, तो उसी नदी के तट पर राखी गढ़ी मिला है, हरियाणा के हिसार जिले में। इसके खोजकर्ता कौन थे? यही जो हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पर, डॉक्टर अमरिंदर नाथ। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर अमरिंदर नाथ हड़प्पा सभ्यता के राखी गढ़ी के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। यह जो है हड़प्पा काल का क्या था? सबसे बड़ा स्थल था। एकदम याद रखिएगा, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखी गढ़ी। एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था। यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? टेराकोटा की ईंट। ठीक है, टेराकोटा एक होता है, सामग्री है, हाँ, उसी का ईंट मिला है। और जल निकासी की यहाँ पर व्यवस्था देखी गई है। वैसे सभी स्थलों में था, लेकिन यहाँ एकदम पूर्ण रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से इसका साक्ष्य मिला है जल निकासी का, ड्रेनेज सिस्टम का, कि नाली से होते हुए जल जा रहा है और वो पानी जो है जाके कहीं एक जगह गिर रहा है। तो जल निकासी की व्यवस्था एकदम मिला है कहाँ से? राखी गढ़ी में। साथ ही साथ
टेराकोटा की मुहरें और टेराकोटा की ईंटें, यानी टेराकोटा जैसे ही आएगा तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए राखी गढ़ी। सुई, देखिए कितना अच्छा, सुइयां, यानी सुइयां मैंने बहुत मात्रा में, तो इसलिए सुइयां बोल दिया। तो सुई का साक्ष्य कहाँ से मिला है? राखी गढ़ी से, यानी समझ लिए सुई धागा का भी प्रयोग हुआ करता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता नहीं कही गई है, कहीं ना कहीं की सब चीज़ मिलता है, तब पता चला है कि यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी। ठीक है, आगे चलिए। लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल, लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल, इसके बारे में जानेंगे कि यह गुजरात के अहमदाबाद, कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित खंबात की खाड़ी के मुहाने पर। आप लोग जानते होंगे कि गुजरात में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है, तो ये जो है खंबात की खाड़ी के मुहाने पर था। जिला का बात किया जाएगा तो अहमदाबाद, और राज्य की बात की जाएगी तो गुजरात। गुजरात के बारे में कल एक शब्द बताए थे कि सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भारत में किस जगह से खोजा गया? भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक स्थल, सबसे अधिक स्थल कहाँ से मिला? गुजरात से। याद रखिएगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि किस राज्य से सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल मिले हैं भारत में, ठीक है ना? और अफगानिस्तान से मात्र 2 गो, सुतुरगई और मुंडी गाक। हाँ, मुंडी याद रखिए, काम चला। खोजकर्ता इसके थे डॉक्टर एस.आर. राव। खोजकर्ता लोथल के कौन थे? डॉक्टर एस.आर. राव। 1955 में, जो कि किस नदी पर थी लोथल? एक बार नहीं लगभग कह सकते हैं 34 से 35 हजार बार परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन। 34 से 35 हजार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। कौन नदी? भोगवा नदी। भोगवा नदी के किनारे कौन सा सिंधु घाटी का स्थल? लोथल। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। एकदम किसी भी तरह से याद कर लीजिए, लोथल भोगवा, भोगवा लोथल, लोथल है भगवा नहीं जी, भगवा तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, वो नहीं, भोगवा। भोगवा एक नदी का नाम है। लोथल किस नदी के किनारे? भभुआ, भोगवा। हाँ, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं अगर है तो माइंड में आंख बंद करके 2-3 बार रिकॉल करो। एकदम जैसे ही जब एग्जाम में नजर आएगा भोगवा देखोगे, अरे भोगवा कहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े थे? लोथल। लोथल आ गया, चलिए क्लिक करा। जहाँ ऑप्शन कालीबंगा रहेगा, लोथल रहेगा, मोहनजोदड़ो रहेगा, राखी गढ़ी रहेगा या बनवाली रहेगा, लेकिन वहाँ तुम्हारा माइंड डायरेक्ट क्लिक करेगा, अरे लोथल था, अरे यहीं पर तो बार बार याद कर रहे थे हम। तो लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। हम इसलिए बार बार फोकस कर रहे हैं कि परीक्षा में यही सवाल पूछा जाता है। अब आइए साक्ष्य। बंदरगाह, पत्तन या गोदी, तीनों एक ही नाम है। बंदरगाह भी बोलते हैं, पत्तन भी बोलते हैं, गोदी भी बोलते हैं, तीनों एक ही चीज नाम है। जैसे हम भारत के बंदरगाह पढ़े थे ना जी, तो हम बताए थे, उसमें भी चर्चा किए थे कि अभी सब जो है 12 गो वर्तमान में भारत के मुख्य बंदरगाह हैं। मेजर पोर्ट की संख्या कितनी है भारत में? 12 गो है। तो उसी में से उसके पहले, ये सब तो अभी है, बाद में देखेंगे, लेकिन एकदम एंशिएंट काल में जब 2500 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व में जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रमुख पत्तन हुआ करता था, बंदरगाह हुआ करता था, वो था लोथल। और लोथल से ही सारे व्यापार की गतिविधियाँ हुआ करती थी। ये इसलिए ये स्थल क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था। धान और चावल और बाजरा और फारस का क्या मिला है? मुहर मिला है। धान, चावल, बाजरा का ये सब का क्या मिला है? मुहर मिला है। कहाँ से? फारस की मुहरें मिली हैं, ठीक है। अगला है 3 युगल समाधियां। 3 युगल समाधियां का मतलब समझे? एक साथ 3 आदमी को दफनाया गया। इससे पता चलता है कि 3 व्यक्ति कौन होंगे? पति, पत्नी और वो नहीं हो सकता है ये युगल। 3 युगल समाधियां, अभी हम ओरिजिनल बात पे नहीं आ रहे हैं। तो 3 व्यक्ति कह सकते हैं या तीनों को साथे समझा, मैंने कि दफनाने की देखा गया है साक्ष्य, इसलिए कहा गया है क्या कि 3 युगल समाधियां। इसमें था कि 2 व्यक्ति, और उस समय जो पशु, जो उसका पालतू पशु हुआ करता था, वो भी देखा गया कि साथ में ही उसको दफनाया गया, क्योंकि जिससे व्यक्ति को ज़्यादा प्यार होता है ना, तो उसको कहा जाता है कि उसी के साथ उसको दफन करा दिया जाता है। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि साथे रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे साथे रहेंगे।
जो कि इस जन्म में संभव नहीं होता। आदमी तो इस जन्म में रहता करता कि 2 महीना रह लिया, 6 महीना कहेगा बाप रे बाप भारी टेंशन है, जल्दी भाग जाए तो अच्छा। लेकिन यहाँ पर क्या, मरने के बाद भी साथ। तो 3 युगल समाधियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, इसका साक्ष्य लोथल से। एकदम महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जाता है, 3 युगल समाधियां। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पशु जानवरों का मिला है, पालतू पशुओं के साथ व्यक्तियों का भी 3 गो मिला है। पति पत्नी का कोई बच्चा अगर है तो बगल बगल में भी उसको क्या किया गया, साथ ही दफना दिया गया। एक की मृत्यु हुई, फिर बाद में तुरंत मृत्यु हो गया, तो उसी के बगल में उसको साथे दफना दिया जाता था। ठीक है। तांबे का कुत्ता मिला है, बाप रे बाप, देखिए तांबा का कुत्ता, मतलब मुहर टाइप का मिला होगा, उसका चित्र मिला होगा, तो लगा तांबा में कुत्ता का चिन्ह मिला था। तो तांबा में कुत्ता का मिला, इससे साफ पता चलता है कि एकदम 100% कि कुत्ता का उस समय उपयोग होता था। घर घर में लोग पालतू के रूप में कुत्ता का प्रयोग करते थे। दिशा मापन यंत्र, देख लीजिए कितना टेक्नोलॉजी डेवलप था। हाँ, मैंने कि का ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जो मापते हैं यंत्र, वो यंत्र मापने वाला जो है वो कहाँ से मिला था, लोथल से। एकदम सारे टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण। अगर अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता होता तो एकदम पक्का वहाँ पे नरेंद्र मोदी की सरकार होती। हाथी के दांत का पैमाना, ठीक है ना, तो हाथी का दांत भी मिला है, कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। ठीक है, इतना 4 गो 5 गो एकदम महत्वपूर्ण है। बंदरगाह वाला तो सबसे महत्वपूर्ण है, बंदरगाह वाला और 3 युगल समाधियां, ये दोनों एकदम याद रखिएगा कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। अगला आइए कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब ही होता है काली यानी काला। ठीक है, काली मतलब काला, ठीक है। बंग मतलब क्या होता है, बंग मतलब एक अथी भी कह सकते हैं, बैंगल हुआ, कड़ा, चूड़ा जिसको बोलते हैं, चूड़ी भी या चूड़ा भी होता है, पता है कि नहीं, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, आप लोग तो जानबे करते होंगे, आप लोग तो कन्फर्म है। तो काले रंग की चूड़ियाँ, काली बंगा का मतलब वास्तविक अर्थ, जैसे मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ क्या हुआ, मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला, उसी तरीके से काली बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, काले रंग की चूड़ियाँ। पूछा जाता है जनरली, तो जब लोग जान ही जाते हैं, बना ही देते हैं कि काला रंग आ गया तो काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कहाँ ये स्थित था, हनुमानगढ़ जिला, घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में। याद रखना है, राजस्थान के हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित किस नदी के किनारे, घग्गर। जैसे लोथल वाला याद किए हो भोगवा, उसी तरह से कालीबंगा वाला भी याद करना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिंधु और रावी, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों का नाम उल्टा पुल्टा है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर, घग्गर कालीबंगा, भोगवा लोथल, एकदम याद रखना है। नहीं याद रहेगा हम एकदम डेली रिपीट करवाएंगे, ठीक है ना, तब याद होगा। खोजकर्ता कौन थे, डॉक्टर अमलानंद घोष। खोजकर्ता कौन थे, डॉक्टर अमलानंद घोष, साथ ही साथ बीबी लाल और बीके थापड़। थापड़, लाल और घोष, 3 व्यक्ति का नाम मिलता है कालीबंगा में। ठीक है, अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापड़, बीबी लाल, बीके थापड़ और अमलानंद घोष, ये 3 व्यक्ति कालीबंगा की खोज करने वाले में थे। ठीक है ना। साक्ष्य कहां से मिला है, सबसे मोस्ट, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कच्ची ईंट, हर जगह हम लोग देख रहे थे पका हुआ ईंट मिला था, अब यहां से मिला है कच्ची ईंट, यानी अब उसमें और भी इस पे वर्क होता, लेकिन तब तक उत्खनन में मिला कि जनरली जो है कच्ची ईंट का प्रयोग यहाँ हुआ करता था। कहाँ, कालीबंगा में। ऊंट की हड्डी मिला है, सोचिए ऊंट का, यानी ऊंट को जो है सामग्री ढोने के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा, पाला जाता होगा ऊंट को, तो इसीलिए ऊंट का हड्डी यहाँ से क्या हुआ है, मिला है। तब पता चला और निष्कर्ष निकाला गया इसी के आधार पर कि ऊंट की हड्डी कहाँ से मिली है, ऊंट की हड्डी कालीबंगा से। अगला पॉइंट में देखते हैं, तांबे का औजार, तांबा का औजार कहाँ से मिला है, कालीबंगा से, तांबा का औजार। ताल, साथ ही साथ तोलने का बाट, तोलने के लिए तराजू देखे थे, पहले मिला था मिट्टी का तराजू, मिट्टी का तराजू मिला था, तो उसका तौलने के लिए चाहिए ना भाई, 1 किलो 2 किलो, 1 पसेरी 2 पसेरी, जितना भी हो, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम, तो वो तौलने वाला जो बाट हुआ करता था वो मिला है कहाँ से, कालीबंगा से। साथ ही साथ आग की वेदी, हवन कुंड जिसको बोलते हैं, आग की वेदी, इससे से अंदाजा लगाता था कि आदमी वहाँ पर भी ध्यान होता था और धार्मिक गतिविधियाँ होती थी, क्योंकि आग की वेदी मैंने हवन कुंड होता था, उसमें हवन किया जाता होगा, पूजा पाठ किया जाता
होगा। अभी भी जनरली सभी के घरों में अगर हवन हुवन होता है तो आप देखते हो जरूर वो हवन कुंड मिलता हो, सबके घर में जनरली देखने को मिलता है। नहीं भी मिलता है तो किसी के यहाँ से मांग के ले आता है, काम चला लेता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ मिली हैं? कालीबंगा में। अगला पॉइंट में आइए देखिए, अब तेजी में देखते जाना है, अब उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, एक एक दो दो चीज़ें याद रखना है। और क्या रखना है, हम गोल गोल घेरते भी जाते हैं। बनवाली, ठीक है, बनावली भी कहीं हो या बनवाली भी होता है, ठीक है ना। ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रंगोई नदी, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रंगोई नदी में घग्गर नदी के किनारे, ये भी कहाँ से, घग्गर नदी के किनारे ही अवस्थित था बनावली, ठीक है ना। रंगोई नदी या घग्गर नदी दोनों एक ही था, नाम चेंज है, वहाँ बोला जाता था रंगोई, जबकि घग्गर नदी कहाँ बोला जाता था, राजस्थान। हाँ ठीक है। खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट, ये याद रखिएगा, बनवाली की खोज किसने की, आर.एस. बिष्ट, पूरा नाम रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। आर.एस. बिष्ट कहीं दे दे या रविंद्र सिंह बिष्ट भी दे दे तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, रविंद्र सिंह बिष्ट। साक्ष्य में देंगे, देखेंगे मिट्टी का बना हल, मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है, बनावली। अधिक मात्रा में जौ, सब जगह में से थोड़ा थोड़ा मिला है, लेकिन अधिक मात्रा में ढेर मिला है, जौ का ढेर मिला है, वो कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है। घुमावदार सड़कों वाला एकमात्र शहर, ये एकदम महत्वपूर्ण। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि जो सड़क मिल रहा था सब समकोण पर काटता था, जैसे इधर से अगर सड़क जा रहा है तभी इधर से सड़क आ रहा है, फिर ये क्या होगा, अगर इधर जाना है तो फिर इधर से आएगा, इधर जाना है तो इधर से होगा, यहाँ से भी सड़क फूटेगा तो यहाँ फूटेगा, यहाँ से सड़क निकल रहा है तो फिर यहाँ से निकलेगा। कहने का मतलब जहाँ भी सड़क बन रहा है सब क्या हो रहा है, 90 डिग्री पे कट रहा है ना जी। लेकिन एगो ऐसा सड़क मिला है कि सड़क जा रहा है, एक कोई माए बाप नहीं, जहाँ मन तहाँ पलटी मारते चलो, घूमते चलो। हाँ, जिगजैग पथ जिसको बोलते हैं, मैंने कहीं भी कोई नहीं, जिधर मन तिधर घूमते पलटते हुए अपना निकलते जा रहा है, समकोण पे नहीं काटता था। अब ऐसा कहने का मतलब एकदम इतना भूल भुलैया वाला नहीं था, मतलब कहने का मतलब हुआ वो समझ। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि घुमावदार सड़कों वाला एकमात्र स्थल कौन सा था, बनावली, ठीक है। जल निकासी भी यहाँ हुआ करता था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, एकदम VVI, एकदम अभी ये याद कर लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का भी जो था स्थल सभ्यता थी, वहां से भी इसका अवशेष मिला है, और वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता से तो मिलवे किया है। मैंने हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के सभ्यता का भी क्या मिला है, संस्कृतियों के अवशेष। कहाँ से मिली है, बनावली। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व, एकदम याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के पूर्व, एकदम सीधे रखिएगा, पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों, ठीक है, अवशेष मिले। कहाँ से, बनावली से। एकदम महत्वपूर्ण है, दिमाग में नोट रखिएगा। 2-4-5 बातों पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, बताता हूँ, वही सब परीक्षा में सवाल हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ जिला में, कहाँ है, कच्छ जिला में, कहाँ, गुजरात में। मासर या मानहर दोनों नाम मिलता है, मासर या मानहर नदियों के संगम पर स्थित, ठीक है, धौलावीरा। लेकिन हमको जानना सिर्फ एक ही चीज़ है धौलावीरा में, कि धौलावीरा में खंडहर और एकमात्र स्टेडियम मिला है। धौलावीरा से क्या मिला है, एकमात्र स्टेडियम। एकमात्र स्टेडियम कहाँ से मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता, धौलावीरा। सिर्फ इतने याद रखो, काम चल जाएगा। वही स्टेडियम क्या होता है, किस चीज़ के लिए, नहाने का काम आता है स्टेडियम में। हाँ, तो यहाँ लिख दिए हैं, खेलने का मैदान, ठीक है, खेल का मैदान यानी स्टेडियम। कहाँ से मिला है, बिल्कुल से, बस यही याद रखिए, बाकी वो सब कुछ नहीं याद रखना है। हर धौलावीरा से एक ही सवाल कि एकमात्र स्टेडियम, खेल का मैदान कहाँ से मिला है, धौलावीरा से। लिख लिए, 2 सेकंड का, 4 सेकंड रुक जाते हैं। चलिए ठीक है, बस थोड़ा सा और है, 1-2-4 बार समाप्ति कर देते हैं। सुरकोटदा कच्छ जिले में, गुजरात में। कहाँ था सुरकोटदा, कच्छ जिले गुजरात में। खोज कौन किया था, जगपति जोशी, एकदम याद रखिएगा, जगपति जोशी खोज किया था। कौन खोज किया था, जगपति जोशी, सुरकोटदा। बस यहाँ से पूछता है घोड़ा का अवशेष, घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला। वैसे देखिएगा सब जगह
लेकिन पूरा मुख्यतः घोड़ा का जो अवशेष मिला है वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मिला है सुरकोटदा। एकदम याद रखिएगा, सुरकोटदा, सुरकोटदा घोड़ा का अवशेष। घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोटदा। घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। बस इतना ही याद रखना, ठीक है। जगपति जोशी इसका क्या किए थे? खोज किए थे। सिर्फ लिख लीजिए सुरकोटदा खोज जगपति जोशी और एकमात्र घोड़ा का अवशेष। घोड़ा का अवशेष यहाँ से मिला, बस इतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे आलमगीरपुर, यही यूपी हिंडन नदी पर। कहाँ पर? मेरठ में, यूपी में, यूपी मेरठ में हिंडन नदी के किनारे। ये याद रखना है, यूपी में मेरठ में हिंडन नदी के किनारे सबसे पूर्वी स्थल बता दिए थे पहले एक वीडियो क्लास में। सबसे पूर्वी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था? यही था आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, मेरठ में, यूपी में। ये याद रखना है। खोजने वाले कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा, वाईडी शर्मा भी कहीं कहीं नाम मिल सकता है शॉर्ट में, वाईडी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। साक्ष्य में देखेंगे मिट्टी का बर्तन मिला है। क्या मिला है? मिट्टी का बर्तन मिला है। यज्ञदत्त शर्मा खोजकर्ता, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। अगला देखेंगे पॉइंट में रंगपुर, काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात में भादर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भादर नदी। रंगपुर याद रखना है तो याद रखना है भादर नदी के किनारे, ठीक है। रंगपुर जो मिला है किस नदी के किनारे? भादर नदी के किनारे। खोज, हाँ कहीं कहीं मादर भी मिलता है, हाँ। तो खोजकर्ता एस रंगनाथ राव, खोजकर्ता एस रंगनाथ राव, ठीक है, इसके खोजकर्ता थे। साक्ष्य मिला है चावल का, सिर्फ चावल का साक्ष्य रंगपुर से, चावल का भूसी का ढेर मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है रंगपुर से, ठीक है। ये सब ठीक है, एक कक्के को याद करने दिया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं। ज़्यादा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, कालीबंगाम, इस सब में एक एक दो दो पॉइंट है, बहुत अच्छा है याद करने के लिए कि भाई रंगपुर से सिर्फ चावल का साक्ष्य किस नदी के किनारे? भादर या मादर नदी के किनारे, ठीक है। धान मिला, गेहूं मिला, सब चीज पर्टिकुलर मिलिए तो रहा है सब चीज से जी। चावल का साक्ष्य में चावल का मिला, भूसी का, गेहूं, जौ, बाजरा भी मिला है, पीछे देखना जी, मिला है। शुद्ध कागेंडोर। अगला देखेंगे सबसे पश्चिमी स्थल, चर्चा किए थे ना कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और पश्चिमी स्थल शुद्ध कागेंडोर। ये बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान में, ठीक है। साथ ही साथ किस नदी के किनारे? दशक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दशक नदी के किनारे शुद्ध कागेंडोर। इसकी खोज की थी ऑरेल इंस्टाइन। कौन खोज किया था? ऑरेल इंस्टाइन, बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे शुद्ध कागेंडोर। साक्ष्य में मिला है राख का भरा बर्तन, एक बर्तन में राख भरा हुआ। इससे साफ पता चलता है वो राख क्या चीज का होगा, बर्तन में मिला है, तो यानी बर्तन उर्तन मलने के लिए यूज होता होगा। जब जलता होगा लकड़ी, कोयला जब जलता होगा उसके लिए लोग स्टोर करके रखते होंगे। साथ ही साथ तांबे की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी मिला है, लेकिन जनरली हम लोग अभी जो कुल्हाड़ी यूज करते हैं वो कुल्हाड़ी किसका होता है? लोहा का होता है कुल्हाड़ी, लेकिन यहाँ से किसका मिला है? तांबा का कुल्हाड़ी मिला है। मिट्टी की चूड़ियाँ भी है। इससे साफ निष्कर्ष निकलता है कि गरीब तबके के जो लोग हुआ करते होंगे वो मिट्टी की चूड़ियाँ पहनते, कम दाम में मिलता होगा। अभी भी जैसे भी होता है ना, कोई गोल्ड पहनता है तो सोना पहनता है, तो कोई गोल्ड में आर्टिफिशियल पहनता है। तो जो उच्च क्लास के लोग हैं जो उतना पैसा वहन कर सकते हैं तो ओरिजिनल पहनते हैं, जो नहीं कर सकते हैं डुप्लीकेट पहनते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट में देखेंगे दैमाबाद। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे सबसे सिंधु सभ्यता का कौन सा? दक्षिणी स्थल। चर्चा किए थे। खोजकर्ता बीपी बोपडीकर, बीपी बोपडीकर कौन थे खोजकर्ता? बीपी बोपडीकर, ठीक है, बीपी बोपडीकर। बीपी याद रखिएगा ना, बस हाई ब्लड प्रेशर, बस याद रखिएगा, काम चल जाएगा उतने में। साक्ष्य में क्या? रथ मिला है, बैल, हाथी, गैंडे के साथ सारथी। रथ जो मिला है वो रथ में बैल, हाथी, गैंडा और उसके साथ सारथी। मतलब क्या होता है? चलाने वाला, हाँकने वाला, आए उस पर बैठने वाला जो होते होंगे, महापुरुष लोग बैठते थे विराजमान, राजा सब लोग, ठीक है। तो महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे बीपी बोपडीकर ने खोज की और साक्ष्य के रूप में रथ, बैल, हाथी, गैंडे के साथ सारथी मिला है। अगला देखेंगे कोटदीजी, बस सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। कोटदीजी में क्या हो जाएगा? सिंधु नदी पाकिस्तान, बस इतना 2 पॉइंट याद रखना है, सिंधु नदी पाकिस्तान। अब ये 2-4 को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बार जितना पढ़ें उसका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है ना। चांदी का साक्ष्य पूछता है कहाँ से मिला है? एकदम याद कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। हड़प्पा संस्कृति से चांदी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सनौली, एक बागपत में स्थल से मानव समाधान प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है?
मानव का समाधान मतलब सब जलाने का, मानव का सब जलाने का कहाँ से प्राप्त हुआ है? सनौली बागपत से। ये सब न्यूली जो हुआ है ना वो सब इसमें ऐड कर दिया गया है, ये सब किताब उताब में नहीं मिलेगा। ये सोनीपत सनौली बागपत यूपी, हाँ, तो वहां से मानव समाधान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये पैठन में स्थान मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखना था पैठन। ठीक है ना, लेकिन जान लीजिए पैठन स्थल कहाँ से मिला है? कृष्णा नदी के किनारे। दे देगा कि हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पैठन की जानकारी या साक्ष्य मिली है, तो किस नदी के किनारे? पैठन स्थल कहाँ से? दे देगा हाल ही में कृष्णा नदी के तट पर किस एक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की खोज की गई? पैठन। एकदम याद रखना है, कैसनो क्वेश्चन पूछे याद रखना है। हुलास स्थल, एगो यो सिंधु घाटी सभ्यता का मिला है हुलास, हुलास नाम का स्थल मिला। खोज चलते है, जारी है, चल रहा है खोज क्रमिक रूप से। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ मिल, दे देगा कि हुलास स्थल की खोज कहाँ की गई, कहाँ से मिला है हुलास स्थल? उत्तर प्रदेश। अगला है पाडरी स्थल, पाडरी कहाँ से? गुजरात से। हुलास कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कौसाम्बी एक स्थल भी मिला था, कौसाम्बी स्थल की खोज किसने की? एनजी मजूमदार। कौन खोजा था? एनजी मजूमदार। तो ये 4-5 को एकदम याद रखना है। कौसाम्बी स्थल की खोज किसने की? एनजी मजूमदार। पैठन कौन नदी के किनारे? कृष्णा। हुलास कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश। पाडरी कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है। ठीक है, अच्छा लगता है तो ठीक है, आप लोग तो कह ही चुके हैं। बाकी लोगों को जिनको अच्छा लगता है वो लाइक कमेंट जरूर करें। और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने के बाद एक, अभी रुक जाओ, और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को एक बार जरूर आप लोग वीडियो देख के और उसका जो है कोशिश कीजिएगा कि आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए। वीडियो देखने से कतराइए नहीं, एक बार 2 बार अगर देख भी लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। जितना बार देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, बंद, अभी बंद कर दो।